गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बेजीत। इस सीरीज़ में टीजीटी पीईटी की सीरीज़ में ये हमारा 10th लेक्चर है और जो आज का टॉपिक है सीक्वेंसन सीरीज़, और सीक्वेंसन सीरीज़ पे ही हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, और हमेशा की तरह जैसे मैं आपको DYS देता हूँ और DYS का पहले मैं आंसर डिस्कस करता हूँ। तो ये जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने DYS दी थी, DYS 9, तो DYS डू योर सेल्फ DYS में आपके जो 5 क्वेश्चन थे उसका फर्स्ट का आंसर है C, सेकंड का आंसर है A, थर्ड का आंसर A है, फोर्थ का आंसर भी A है और फिफ्थ का आंसर B है। ठीक है, और हमेशा की तरह मैंने आपसे बोला कि किसी के भी अगर 4 या मोर देन 4 आंसर करेक्ट होंगे तो मैं उसका नाम यहाँ से अनाउंस करूँगा, बट इस वाले DYS में किसी के भी 4 या 4 से मोर करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं किसी के नेम यहाँ से अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और एक आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोग भी इसको देखते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, और आप लाइक किया करें, वीडियो को लाइक करें, उससे मोटिवेशन मिलता है। मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ उसका कुछ आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक किया करें और जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हुए उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो DYS का आपका कंप्लीट हो गया, मैंने DYS के आपको आंसर बता दिए। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो TGT 2001 का क्वेश्चन है। इफ़ H इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, 2 नंबर्स हैं P एंड Q, उसका जो हार्मोनिक मीन है 2 नंबर्स का P एंड Q का, वो आपको H गिवन है। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ H अपॉन P प्लस H अपॉन Q इज़, और आपको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, देखिए इसको कैसे करते हैं। आपको H इज़ अ हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, तो आपको 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, हार्मोनिक मीन, अगर हम लोग 2 नंबर ये सपोज कर लें कि वो P और Q है, तो इसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है 2PQ अपॉन P प्लस Q। ठीक है, 2 नंबर्स P एंड Q है और उसका आपको हार्मोनिक मीन फाइंड करना, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2PQ अपॉन P प्लस Q। अब हार्मोनिक मीन आप क्या गिवन है, H गिवन, तो H इक्वल टू 2PQ अपॉन P प्लस Q। यहाँ तक तो स्टूडेंट कर लेता है। अब प्रॉब्लम यह आती है कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी हेल्प से ये वाली फॉर्म बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, H अपॉन P की रिक्वायरमेंट है, H अपॉन P को ट्रांसफर कर लीजिए, H अपॉन P इक्वल टू 2Q अपॉन P प्लस Q। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर आप इसी की हेल्प से आपने क्या फाइंड किया, H अपॉन P फाइंड कर लिया। सिमिलरली H अपॉन Q फाइंड कर लीजिए, तो आपका आएगा H अपॉन Q। अब Q को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2P अपॉन P प्लस Q। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। ठीक है, आफ्टर दैट एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आप फर्स्ट सेकेंड को आप ऐड करेंगे क्योंकि आपको H अपॉन P प्लस H अपॉन Q फाइंड आउट करना है। तो H अपॉन P प्लस H अपॉन Q इक्वल टू, राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, तो आपका आ जाएगा 2Q प्लस 2P अपॉन P प्लस Q। तो आप जब इसमें एलसीएम लेंगे, कॉमन ले लेंगे और वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो H अपॉन P प्लस H अपॉन Q इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। ये आपका TGT 2001 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना आपका, ये TGT 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बोला गया द फर्स्ट टर्म ऑफ GP whose सेकेंड टर्म इज़ 2 एंड सम टू इन्फिनिटी इज़ 8 विल बी। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा लैंग्वेज की कन्फ्यूजिंग है, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या द फर्स्ट टर्म ऑफ GP मीन्स GP का आपको फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको A फाइंड आउट करना है। क्लियर, ये आपको फाइंड आउट करना है। कह रहा है हु सेकेंड टर्म इज़ 2, तो सेकेंड टर्म आप अगर हम लोग जनरल बात करें तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, AR इक्वल टू क्या गिवन, क्योंकि जो GP की जनरल फॉर्म होती है तो आप इतना तो आपको मालूम होगा, AR स्क्वायर एंड सो ऑन। ओके, तो उसमें आपको बोला गया फर्स्ट टर्म आपको फाइंड आउट करना, हमने उसको A बोल दिया कि A आपको फाइंड आउट करना है। सेकेंड टर्म इज़ 2 यानी AR इक्वल टू 2 गिवन, एंड सम टू इन्फिनिटी इज़ 8 मीन्स इन्फिनिटी तक के टर्म का जो सम है वो 8 गिवन है। इट मीन्स आपको गिवन है S इन्फिनिटी इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म। तो आपको बस कुछ नहीं, इसके लिए S इन्फिनिटी का यानी किसी भी GP के इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, S इन्फिनिटी A अपॉन 1 माइनस R। S इन्फिनिटी इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस R। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए 2 कंडीशन, R इज़ लेस देन, अगर आपका 1 होगा उस केस में R इज़ लेस देन
1 होगा उस केस में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर r इज़ ग्रेटर देन 1 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ओके। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है आपकी 8, ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ जो ए आर इजक्वल टू 2 गिवन है तो इसकी हेल्प से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा 2 अपॉन ए। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और ए माइनस 2। इट मीन्स आपका अगर इसको वो आगे सॉल्व करें तो आपका आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 8a माइनस 16। तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा किसका, a माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। और यही आपको फाइंड करना था, आपको क्या फाइंड करना था उसका फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 और 4 का मीन्स क्या होगा, इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू 4 आ गया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, मैंने यहीं पे लिख दिया है क्वेश्चन आपका, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पीजीटी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको x पावर हाफ इंटू एक्स पावर 1/4 इंटू एक्स पावर 1/8 इंटू एक्स पावर 16 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी है, तो आपको इसका वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो चलिए इसके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। s इक्वल टू एक्स पावर 1/2, हमने इसको s इक्वल टू सपोज कर लिया इंटू एक्स पावर 1/4 इंटू एक्स पावर 1/8 इंटू एक्स पावर 1/16 एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। ऐसे आपके टर्म्स आ रहे हैं तो आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए ये जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में देखिए अभी आप इसको AP और GP डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा आप समझें क्वेश्चन को, PGT में पूछा गया 2011 में क्वेश्चन, देखिए इनटू लगा हुआ और बेस कैसा आपका सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो अगर बेस सेम होता है तो भाई एक्सपोनेंट आप जानते हैं कि बेस सेम है तो उसकी जो पावर्स है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो एस इक्वल इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 एंड सो अप टू इन्फाइनाइट। अब ये जो पावर की जो आपकी सीरीज़ है, इस सीरीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज़ आपकी देखिए कौन सी सीरीज़ बन रही है, आपकी GP बन रही है। 1/2 उसका ये हाफ हो गया, फिर ये उसका हाफ हो गया, फिर ये उसका हाफ हो गया। इट मीन्स आपकी सीरीज़ जो है आपकी वो GP, क्या ये पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी कहाँ तक है, इनफाइनाइट सीरीज़। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का हम लोग सम फाइंड कर लेते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का अगर हम लोग सम फाइंड करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 1/16 एंड सो ऑन अप टू इन्फाइनाइट। a इक्वल टू 1/2, r इक्वल टू आप फाइंड करेंगे तो वह सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, तो आपका कितना आ जाएगा 1/2। एस इनफाइनाइट का भी आपको फार्मूला बताया a अपॉन 1 माइनस आर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप इसको याद रखिए। एस इनफाइनाइट इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 1/2 है, 1 माइनस आर की वैल्यू भी कितनी है 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/2 इट मीन्स कितना आ गया 1। ये आपकी जो सीरीज़ थी, इस सीरीज़ का पूरी सीरीज़ जो इनफाइनाइट सीरीज़ का सम आपने फाइंड कर लिया 1, है ना। तो देखिए आपको इस एक्सप्रेशन इसकी सीरीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। उस चीज़ को आपने क्या सपोज करे एस, यानी आपको एस की वैल्यू फाइंड करनी। तो एस की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स पावर इस सीरीज़ का सम जो आपका 1 आ रहा है, इट मीन्स एस इक्वल टू एक्स, यानी इस सीरीज़ का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्स आएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और PGT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये आपका PGT 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये PGT 2000 का क्वेश्चन पूछा गया कि इफ़ A B C D E एंड F, ठीक है, आर अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 12 देन A प्लस B प्लस C, जो भी आपके अर्थमेटिक मीन्स आपने इंसर्ट किए हैं 2 नंबर्स के मिडिल में, उन सभी का आपको सम फाइंड करना है। तो देखो जब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो बहुत लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। मीन्स क्या है, आपको 2 और 12 के मिडिल में आपके ये A B C D E और F, ये इनको इंसर्ट किया गया है अर्थमेटिक मीन्स को, ठीक है। और आपको इन सब का सम फाइंड करना। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो आपके 6 टर्म इंसर्ट किए हैं तो आपके टोटल टर्म 8 हो जाएंगे। A की वैल्यू ये हो जाएगी, AN की वैल्यू भी वो 12 हो जाएगी। और फिर उससे हम लोग D फाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर उसको फिर और आगे जब उसको सॉल्व करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको उसको करने के लिए क्या समझना है, कह रहा है कि ये आपके 6 नंबर आपके इसमें इंसर्ट किए गए, किसके मिडिल में, 2 and 12 के मिडिल में,
ठीक है। तो आपको जो नंबर आपने इंसर्ट किए हैं इन नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है। कभी भी जो नंबर आप इंसर्ट करते हैं उसका अगर आपको सम फाइंड करना है तो उसको बहुत सिंपल सी टेक्निक है कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाएंगे n/a+l। आज का ये बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको कभी भी टू नंबर्स के मिडिल में जितने भी आपने अर्थमेटिक नंबर्स को इंसर्ट किया, जितने भी नंबर्स को इंसर्ट किया उसका अगर अर्थमेटिक वो आपके उसका सम फाइंड आउट करना है, जितने भी अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए उसका सम फाइंड आउट करना है, तो आप करेंगे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन इक्वल टू n/2a+l, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है, ध्यान आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। आप ये नहीं करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 8, ठीक है। n किसको रिप्रेजेंट करेगा, n रिप्रेजेंट करेगा जो आपके अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट किए हैं। तो इस क्वेश्चन आपने कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, 6 आपने इंसर्ट किए, तो 6/2, a की वैल्यू 2 और l की वैल्यू 12, ये आपका 3 हो जाएगा 42। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आया हुआ क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस कराए सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं 2000 का, और आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये इसका बेस्ट मेथड। यहाँ इसका ट्रिक क्या ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो n है, n नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, जितने आपने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर आपने इंसर्ट की थी, इसलिए n की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपका विदिन 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। और आप ये ध्यान नहीं रखा, ट्रेडिशनल मेथड से किया तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पीजीटी का है और आपको बहुत सिंपल सा लगेगा, लेकिन मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा गया 2009 का, पीजीटी 2009, क्वेश्चन नंबर 5। 2009 का क्वेश्चन है, आपको इसमें पूछा गया सीरीज 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास n+1/2, सेकेंड ऑप्शन है n+1, 2n+1/6, थर्ड है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर, और डी है नन, ठीक है। ये आपका पीजीटी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो देखिए आपको इसके 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, स्पेशल सीरीज़ में कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन n क्यूब, इसकी n स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। और उसी में बेस्ड है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों क्वेश्चन में कोई ना कोई एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है, देखिए 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n, इसका जो आपका सम होता है n+1/2, AP से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर, इसका होता है n+1, 2n+1/6। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब इक्वल टू n+1, n+1/2 और होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इन तीनों को आप ध्यान रखिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तीनों में से कोई ना कोई एक एवरी ईयर पूछा जा रहा है, जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं उससे पूछा जा रहा है, ठीक है। 1 2 3 का n+1/2, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर एंड सो ऑन n स्क्वायर का n+1, 2n+1/6, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब एंड सो ऑन n क्यूब का n+1/2 उसका होल स्क्वायर, ठीक है। और आप अगर इसके डेरिवेशन करते हैं तो आप मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैथ्स पे जित, उसमें यूट्यूब चैनल में क्लास 11th में जो वीडियो पढ़ी उसमें आप जाके इसको देख भी सकते हैं। आपको 11th का जितना भी CBSE का सिलेबस है वो धीरे धीरे अपलोड है। ऐसा नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो उसमें सारा कुछ अपलोड है, उसमें कुछ पेड है, कुछ आपका पब्लिक भी है। तो जो पब्लिक है उसमें काफ़ी कुछ वीडियोज़ पढ़े, आप अगर उनको देखेंगे तो आपको हेल्प भी मिलेगी उसमें, ठीक है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ 11th और 12th के वीडियोज़ को जाके देख सकते हैं जो पब्लिक है। हाँ, प्राइवेट वाले हैं उनको तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो पब्लिक है उनको आप देख सकते हैं, ओके। चलिए,
और मैंने उसमें सिलेबस भी डाला है, आपने देखा होगा, मैं जो CBSE का रिवाइज सिलेबस मैं उसको भी डाल दिया। अगर कोई किसी को ज़रूरत है तो आप उसमें जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मैं 10th और 12th का डाल दिया, 11th का भी 1-2 दिन में उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज की ये सीरीज़ आपकी मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं DYS के, ठीक है। तो मैं DYS के क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ आपको। चलिए बात करते हैं DYS की। तो ये आपकी DYS 10 है, मैंने आपके क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चंस हैं और उसके ऑप्शंस गिवन है, एनी वन आपका करेक्ट है, वो आपको चूज़ करके आंसर जितना जल्दी से जल्दी आप सेंड कर सकते हैं उतना सेंड किया और क्वेश्चन को किया करिए, ठीक है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वो आंसर सेंड नहीं करते हैं। देखिए आप आंसर सेंड करने में आपको क्या प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन आपको आंसर सेंड करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर कब वैकेंसी आ रही है। देखिए वैकेंसी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वैकेंसी तो आपकी आनी ही आनी है और आप प्रिपरेशन करते हैं, केवल यही बैठे बैठे यही थिंकिंग करते हैं वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मैथ सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी और उसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। ऐसा हिंदी या अदर सब्जेक्ट नहीं कि आप कुछ दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस आपके लिए एसेंशियल है, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और अभी से आप लग जाएँ। इसका इंतजार नहीं करिए कि कब वैकेंसी आएगी, वैकेंसी आनी है। देखिए आगे आपका इलेक्शन है तो वैकेंसी आपकी 100% आएगी और आपके इलेक्शन से पहले कंप्लीट भी होगी, ये भी श्योर है। लेकिन बस आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, और आपको अपनी एक सीट पक्का करना है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, हाँ 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व करिए। और जो भी जितने भी कैंडिडेट इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम पर्सन को इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए, ठीक है। मैक्सिमम पर्सन को शेयर करिए और जब आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है। मुझे यही नहीं क्लियर होता कि कितने लोगों ने वीडियो देखा, वो लाइक कर रहे हैं या नहीं करते। तो आप लाइक करें या डिसलाइक करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ठीक है, ताकि मैं दोनों का सम करके ये समझ जाऊँगा कि कितने लोगों ने हमारा TGT PGT वीडियो देखा। मैं देखता हूँ एकेडमिक के भी बहुत सारे हमारे वीडियोज़ में चलते हैं, मैं एकेडमिक भी पढ़ाता हूँ तो एकेडमिक भी चल रहा है, लेकिन आप जहाँ पर आप देखते हो वहाँ अपनी प्रेजेंस ज़रूर शो किया करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।